अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का नाम है लेजर, तो हेडिंग डालो लेजर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। लिखो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेजर। डी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं लेजर, लेजर 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 लेजर, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर। लेजर क्या होता है? देखो हमने अभी तक क्या किया, मैंने आपको बताया मेरे पास में क्या होती है, 2 बुक्स होती हैं, है ना। फर्स्ट बुक जिसमें हम अभी तक क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, उस बुक को मैंने बोला था, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है जर्नल, जिसमें हम सारी एंट्रीज पास कर रहे थे। उस बुक का नाम है जर्नल, जिसमें हमने सारी एंट्रीज अब तक की पास की। सेकंड जो हमारा काम है, इसमें सारी एंट्रीज को हमें क्या करना है, दूसरी बुक में ट्रांसफर करना है। उस बुक का नाम क्या होता है? उस बुक का नाम ही होता है लेजर। ये जो बुक है मेरे पास, इस बुक का नाम है लेजर। नाउ हमें क्या करना है, एंट्रीज को हम क्या करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ से इन ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया, जर्नल से हम कहाँ ले गए, लेजर में। तो इसको जर्नल से लेजर में लेकर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। अब हम वर्ड यूज करेंगे पोस्टिंग, कि हमें क्या करना है, लेजर में पोस्ट करना है। जर्नल में हमने क्या किया, जर्नल में हमारा जो फॉर्मेट था वो कैसा था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये कॉलम्स थे मेरे पास, है ना, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट वन इज डेट। अगर मैं बात करूं जर्नल का जो फॉर्मेट था वो कैसा था, इस बुक का, ये जो बुक का है इसका पेज नंबर 1 मान लो आप, वो कैसे दिखता है, डेट होती है, एंट्री यहाँ इस कॉलम में लिखते हैं। लेजर के किस बुक में, लेजर के किस पेज नंबर पे ये एंट्री जाएगी, तो वो एलएफ कॉलम यहाँ लिखते हैं। देन हम क्या लिखते हैं, अमाउंट जो डेबिट होगा, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, और क्रेडिट जो होगा इन रुपीज। अब लेजर का फॉर्मेट कैसा होगा समझ लो, लेजर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। लेजर का फॉर्मेट इज इन टी शेप, टी शेप में होता है। देखो लेजर में हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाते चलते हैं। अगर अकाउंट्स बनेंगे, इसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे टी शेप में, है ना। कैश अकाउंट, सैलरी पे की तो सैलरी का अकाउंट, जो जो अकाउंट आप डेबिट क्रेडिट करते चलेंगे, वो सारे अकाउंट्स क्या आते जाएंगे मेरे पास, उन सभी का एक टी शेप नाम से अकाउंट बनता जाएगा। इस फॉर्मेट को बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। जो जो मैं अकाउंट्स खोलूंगी, अगर मैंने मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं कैपिटल इंट्रोड्यूस करते तो एनटीएम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जो भी अकाउंट आया तो खोलना पड़ेगा मुझे कैश का अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी खुल गया तो खोलना पड़ेगा मुझे कैपिटल का अकाउंट, ठीक है। मैंने सैलरी पे की तो एक खोलना पड़ेगा मुझे सैलरी का अकाउंट, ठीक है, सैलरी। और अगर मैंने कुछ गुड्स परचेज किए तो एक मुझे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट तो खोल लिया था ऊपर, परचेजेस का अकाउंट भी मुझे और खोलना पड़ेगा। ये सारे अकाउंट्स जिस बुक में होते हैं, ये सारे अकाउंट्स जिस बुक में आपको मिलेंगे, ये सारे अकाउंट्स जो होंगे, ये वाले जितने भी अकाउंट्स आप खोल लो,
ये सारे अकाउंट्स किस बुक में आपको मिलेंगे? ये सारे अकाउंट्स मिलेंगे इस बुक में जिसका नाम है लेजर। ठीक है, तो लेजर क्या है? जिसमें इट इज अ बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर देयर। सारे अकाउंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ग्रुपिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स यू विल फाइंड इन द लेजर। ठीक है, चलो अब थोड़े से इसको अगर डिटेल में बात करूं तो इसमें हमारे पास 2-3 कॉलम और होते हैं। एक होगा डेट का, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम होगा किसका? जेएफ। जेएफ इज जर्नल फोलियो, कि जर्नल के कौन से पेज नंबर से हमने एंट्री को यहाँ पर पोस्ट किया, तो यहाँ पे होगा एक जेएफ का कॉलम। थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव कर देती हूँ। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। दो साइड्स होती हैं, इस साइड को बोलते हैं हम डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हम राइट साइड को बोलते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं जेएफ और रुपीस। सेम, इसको थोड़ा सा अगर मैं थिक कर लूँ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कि ये दो अलग अलग क्या है? अलग अलग लाइन्स हैं। ये देखो पार्टीशन हो गया ना, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये हो गया जेएफ और ये हो गया रुपीस। तो ये कॉलम्स हमारे पास में हर लेजर में आपको मिलेंगे। ये कॉलम्स हमको कैपिटल अकाउंट में भी बनाने हैं, सैलरी में भी बनाने हैं, पर हर अकाउंट में आपको ये 4 कॉलम राइट में 4 कॉलम लेफ्ट में बनाने हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। लिखो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। लिखो मीनिंग ऑफ लेजर। मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर इज अ बुक। लेजर क्या है? एक बुक। लेजर इज अ बुक in which all transactions recorded in journal are posted। ठीक है, इसमें हम सारे जर्नल से उठा के कहाँ पोस्टिंग करते हैं? इस बुक में, लेजर में। आगे, दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक, इससे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक भी बोलते। ये हमारी क्या होती है? मेन बुक होती है। ठीक है, इसे फाइनल एंट्री, यानी हमें बस फाइनली हमें कहाँ एंट्री करनी है? लेजर में, तो इसे फाइनल एंट्री की बुक भी बोलते हैं, और ये इसे हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका बना लो एक फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होता है? टी शेप में। तो समझने के लिए नोट्स बना रहे हैं ना आप सभी, तो देखो एक थिक लाइन बना लो बीच में। अब एक कॉलम हुआ डेट का, एक पर्टिकुलर्स का और एक जर्नल लेजर में जेएफ का, जर्नल में लेजर का यानी एलएफ। एक डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। लेट्स सपोज
कैश अकाउंट एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल कैश अकाउंट। अगर ये कैश अकाउंट है तो क्या होगा, यहाँ पर डेट आएगी, इसमें पर्टिकुलर्स आएंगे, लेजर बुक है तो जेएफ का कॉलम आएगा, दिस इज द डेबिट साइड तो यहाँ पर अमाउंट लिखो, दिस इज द क्रेडिट साइड, यहाँ पर डेट, फिर अगेन कॉपी, यही जो फॉर्मेट था यहाँ पर वो सेम फॉर्मेट आपको राइट साइड भी लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, चलो आगे लिखो। पोस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? पोस्टिंग किसे कहते हैं? पोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ transferring the transactions recorded in journal to the ledger is known as, जर्नल से लेजर में लेकर जाना उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग इज नोन एज पोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल टू द लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। चलो यहाँ तक क्लियर। अब हम सीखेंगे कि पोस्टिंग करते कैसे हैं, तो लिखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पोस्टिंग हम पहले सिंपल एंट्री, जो सिंपल ट्रांजैक्शन जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट होता है उसे सिंपल एंट्री बोलते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट हो या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पोस्टिंग करना। सबसे पहले लिखो आप, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्लास है, आगे ये सब रिपीट नहीं होगा, आगे इससे और लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ये बातें बारी बारी रिपीट नहीं होंगी। तो देखो, पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री को कैसे हम क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल जिसमें सिंपल एंट्री मीन्स 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, बस ये बात है सिंपल एंट्री की। एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्टेड, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, ये मैंने आपको एक दी ट्रांजैक्शन, और इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं, मैंने एग्जाम्पल दिया, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन को पहले तो आप जर्नल में करेंगे, तो जर्नल में आप, जर्नल जो बुक है मेरी, जो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जिसे आप बोलते हैं, उसमें आप इस एंट्री को डालेंगे, है ना। ध्यान है, फॉर्मेट आपको अभी बताया ना, फॉर्मेट तो ध्यान ही होगा। फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल में LF और लेजर में JF, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, रुपीज अमाउंट इन इंडियन रुपी। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, लेट सपोज ये ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल 2020, मोह कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री अब तो सब एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। तो 1 लाख रुपीज से क्या हो गई, मैंने एंट्री को पोस्ट कर दिया, बीइंग नरेशन बी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। चलो यहां तक समझ आया। अब मैं, ये इस बात तो हम पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं, अब जो सीखना है वो है इसकी पोस्टिंग। मैंने आपको बताया ये ट्रांजैक्शन को पोस्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। नंबर 1 कैश का अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल का अकाउंट।
जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उतने अकाउंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ये तो बनाने पड़ेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बनाना ही पड़ेगा, मेहनत फॉर्मेट्स की करनी ही पड़ेगी, लाइनें तो खींचनी ही पड़ेगी। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर में जेएफ और अमाउंट, सेम वेज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इतने पार्ट की मुझे जरूरत नहीं है। चलो, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, एक लाइन यहां रह गई, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? चलो, अब कैश अकाउंट हो गया, और इसी को अगर मैं आई कैन डू वन थिंग, मैं इस फॉर्मेट को आई कैन कॉपी, तो मेरे लिए तो कॉपी हो गया, है ना? वेरी गुड। चलो, अब क्या करना है मुझे इसका नाम चेंज करना है, कूल। चलो, तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल का अकाउंट। चलो, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, है ना? तो कैश, अच्छा एक चीज और, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, और सेम ये भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट, अब देखो आप पोस्टिंग करेंगे, सीख रहे हैं पोस्टिंग, अकाउंट डेबिट। आप सबसे पहले ये देखो कि अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है कैश का, तो कैश का अकाउंट आपने क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट साइड में क्या करना है, इसको लिखना है, तो लिखो 1 अप्रैल ट्रांजैक्शन की डेट, इस ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो आपको एज इट इज यहाँ लिखनी है। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। जब भी यहाँ वर्ड लेफ्ट साइड में वी ऑलवेज यूज द वर्ड टू बिफोर राइटिंग द ट्रांजैक्शन, और राइट साइड में लिखते हैं हमेशा वर्ड बाय। दिस इज फॉर योर नॉलेज, आपको बहुत काम आएगा। देखो, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। तो इस कैश अकाउंट को डेबिट करने के लिए मैं ये सेंटेंस लिखूंगी, टू कैपिटल, टू कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना हो गया, जेएफ, इसको खाली छोड़ दो और डेबिट में लिख दो 1 लाख रुपए। क्लियर? और बस मुझे क्या करना था, इतना ही लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट का काम खत्म। कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या किया, ये देखो मैंने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट को मैंने किया है क्रेडिट। अमाउंट कहाँ जा रहा है इसका, क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। तो यानी अगर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मुझे कैपिटल अकाउंट जो मेरा कैपिटल अकाउंट है इसकी क्रेडिट साइड में लिखना है, और वर्ड क्या यूज करते हैं, बाय। 1 अप्रैल 2020 क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय कैश, तो बाय कैश कितना, 1 लाख रुपीस। ये हो गई पोस्टिंग। समझ गए आप? हाँ, चलो, अगर मैं एक और बात आपको बोल दूं, मैंने यहाँ पर मैं एक और ट्रांजैक्शन आपको देती हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर, दिस इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आप एक और ट्रांजैक्शन लिखो, ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। लेट सपोज 2 अप्रैल को वो फर्दर कैपिटल ले आया, ये तो थी 1 अप्रैल की। ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते,
he introduced further capital in cash of ₹50,000। अब बताओ फर्दर कैपिटल है, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। क्या किया इसको मैंने नीचे, एक मिनट, इसको क्या करते हैं हम, नीचे ले जाते हैं और इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलो हो गया, स्पेस बन गया हमारे पास। चलो अब मैंने आपको बोला कि उसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 50,000 की, तो मुझे एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कब, कौन सी डेट में, 2 अप्रैल में। लिखो 2 अप्रैल 2020 कैश आया कितना, 50,000 टू कैपिटल कितना, 50,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना, 50,000 बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैश आया तो कैश, अब देखो पोस्टिंग करने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट के में मुझे कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड में। कैश अकाउंट के कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड में। तो लिखो 2 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना, 50,000 रुपीज। ये हो गई पोस्टिंग, ठीक है। अगला है टू कैपिटल कितना, 50,000। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश। 2 अप्रैल को लिखना पड़ेगा कितना, बाय कैश 50,000। समझ आ रहा है। चलो एक और ट्रांजैक्शन, लेट सपोज 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को मैंने क्या किया, कुछ ड्राइंग्स कर ली। मोहन विड्रू, मोहन विड्रू ₹10,000 इन कैश। एंट्रीज में तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो विड्रू किया है 10,000 रुपीज। एंट्री क्या है, जब भी ड्रॉ करते हैं वर्ड अकाउंट कौन सा यूज होगा, ड्राइंग्स का। और ओनर लेके जा रहा है इंक्रीज इन एसेट, सॉरी डेबिट द रिसीवर, या हम बोले डिक्रीज इन लायबिलिटी विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो 5 अप्रैल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये एंट्री डालनी पड़ेगी कि ड्राइंग्स हो गई डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डिक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, कितना, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो चलो ऐसा करने से क्या हुआ, अब लिखो नरेशन, बीइंग अमाउंट विड्रॉन, बीइंग अमाउंट विड्रॉन 10,000 रुपीज। तो अब देखो ड्राइंग्स अकाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसी को कॉपी कर लिया, मेरे पास ड्राइंग्स का अकाउंट आ गया। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेम चेंज करना है, दिस इज ड्राइंग्स का अकाउंट। और क्या करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड, फॉर्मेट थोड़ा सा तैयार करने में टाइम लगता है।
ये मेरे पास आ गया पूरा ड्राइंग्स का अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि एक ट्रांजैक्शन ड्राइंग्स का अकाउंट है तो ड्राइंग्स का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने ड्राइंग्स का अकाउंट बना लिया। एंट्री क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, ड्राइंग्स का, तो ड्राइंग्स के अकाउंट में जाके मुझे डेबिट करना पड़ेगा। और ये ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की है, 5 अप्रैल की। तो 5 अप्रैल में मुझे लिखना पड़ेगा टू कैश, कितना, 10,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना था और वही मैंने ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, कैश अकाउंट क्या करना है मुझे, क्रेडिट टू कैश, कितना, 10,000। तो कैश के अकाउंट में जाओ, कैश का अकाउंट ये रहा, लेजर बुक में आपका कैश अकाउंट है, आपको इसको क्या करना है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5 अप्रैल 2020 को, क्या लिख देंगे, बाय ड्राइंग्स कितना, 10,000 रुपीज। यहां तक क्लियर। चलो, ये हो गए आपके अकाउंट। इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हमारा पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। ये 3 एंट्रीज जो सिंपल थी उसको हमने क्या किया, पोस्ट करना सीख लिया, ठीक है। इतना समझ आया। चलो, अब इसके बाद एक और चीज देखो, मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन देती हूँ। लेट सपोज लिखो 6 अप्रैल को, लेट सपोज लिखो 6 अप्रैल को मोहन मेड कैश परचेजेस ऑफ गुड्स worth rupees 16,000 and he made full settlement by paying rupees 15,000। कैश परचेज किया मोहन ने, 16,000 के गुड्स परचेज किया और बोला कि 15,000 लो और खत्म करो। यानी उसने क्या ले लिया, 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। चलो, अब इसको पहले मुझे जर्नलाइज करना पड़ेगा। जर्नलाइज कैसे करते हैं, एंट्री कब की है, ये एंट्री है कौन सी डेट में, 6 अप्रैल में। तो पहले तो जर्नलाइज करते हैं, देन उसको पोस्टिंग करेंगे। 6 अप्रैल में मैंने परचेजेस किया, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के गुड्स परचेज किए मैंने, 16,000 के। पे कितना किया मैंने उसको, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डिक्रीज इन एसेट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, कितना, 15,000। और 1,000 का मैंने क्या ले लिया, डिस्काउंट, तो उससे हम बोलेंगे इनकम। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड इज माई इनकम, कितने का, 1,000 रुपीज। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब देखो, ये एंट्री तो हो गई। अब क्या ये एंट्री सिंपल एंट्री है, नो, दिस इज कंपाउंड एंट्री, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। इसमें 2 क्रेडिट्स हैं, देयरफॉर दिस इज कंपाउंड एंट्री। कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी होगा। और आई कैन से एंड, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो ये क्या हो गए मेरे कंपाउंड एंट्री। चलो, अब कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग भी देख लेते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया था पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री, यहां लिखो एंड कंपाउंड एंट्री। साथ के साथ मैं आपको कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग भी बता देती हूँ कैसे करते हैं। एंड पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री यानी ग्रेटर देन 1 डेबिट और ऑब्लिक एंड ग्रेटर देन 1 क्रेडिट। समझ में आ गया क्या, आ गया तो यस लिखें। चलो, अब
परचेजेस का अकाउंट मुझे ओपन करना पड़ेगा। देखो कौन कौन से नए अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, परचेजेस का ओपन करना पड़ेगा, कैश तो है ही बना ही हुआ है, ये मेरा कैश का अकाउंट है, कैश का अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास है, और एक नया मुझे अकाउंट किसका ओपन करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का, है ना। कर लेते हैं ओपन। इसी को मैं कॉपी कर लूं, मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया 1, और इसी को एक बार और कॉपी कर लेते हैं। चलो, तो मुझे एक अकाउंट की जरूरत है जिसका नाम है परचेजेस का अकाउंट, और एक अकाउंट मुझे बनाना है डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए, है ना। तो 2 अकाउंट मैंने नए क्रिएट कर लिए। एक बन गया मेरा ड्राइंग परचेजेस का, और एक बन गया डिस्काउंट रिसीव्ड का। चलो, परचेजेस, और एक बन गया मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड का। जितनी ट्रांजैक्शंस उतने अकाउंट तो खोलने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो, अब एंट्री क्या है, परचेजेस किया कितने का, परचेज अकाउंट डेबिट 16,000। मुझे परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे इस परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने से, 16,000 से। तो मैं क्या लिखूं, डेबिट साइड में क्या लिखूं, 16,000। टू कैश 16,000 लिखूं, टू डिस्काउंट सिर्फ 16,000 लिखो, दोनों लिखो। टू एंट्री कब की है, कौन सी डेट में एंट्री है, यह 6 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, टू कैश कितना लिखोगे, 15,000। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना लिखोगे, 1,000। क्लियर। तो मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो मुझे करना चाहिए था आइडियली मैंने वही किया, परचेज अकाउंट को डेबिट करना 16,000 से। तो मेरा परचेज अकाउंट जो है, ये जो मेरा परचेज अकाउंट है, दिस इज माय परचेज अकाउंट, ये पूरा का पूरा डेबिट हो गया कितने से, 16,000 से। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिए, ठीक है। आगे आगे क्या है, कैश अकाउंट 15,000 से क्रेडिट करना है। मुझे क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो मुझे कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट में जाओ, ये रहा मेरा कैश अकाउंट, और क्रेडिट करना है, तो दिस इज माय क्रेडिट साइड, ये रही मेरी क्रेडिट साइड। तो लिखो यहाँ पर 6 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, मैंने यहां से डेट उठा ली 6 अप्रैल से। बाय कितने से क्रेडिट करना है, 15,000 से, तो बाय कैश। तो बाय परचेजेस कितना, 15,000 कैश क्रेडिट हो गया। अब और क्या करना है, और मुझे एक नया डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये अकाउंट भी मुझे क्या करना है, 1,000 रुपए से क्रेडिट करना है। तो चलो डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में, और इससे मैं क्या कर देती हूँ, क्रेडिट। क्रेडिट करने के लिए मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 6 अप्रैल में क्या क्या लिखूं, जो डेबिट हुआ कैश अकाउंट में लिखा था बाय परचेज, और तो डिस्काउंट रिसीव्ड में भी क्या लिखेंगे, बाय परचेज। तो परचेज जो डेबिट हुआ है उसी को हम लिख देंगे बाय परचेजेस। तो बाय परचेजेस कितना, 1,000 रुपीज। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। चलो, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।